नमस्कार। आप सभी का हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी ज्ञान के अंतर्गत विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम विशेषण किसे कहते हैं? कुछ अंशों पर ध्यान दीजिए। रमेश ने सफ़ेद कमीज पहन रखी है। मुझे खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। आप थोड़ी सी चाय लेंगे? तुम्हारा छोटा भाई बहुत शरारती है। इन वाक्यों में सफ़ेद, छोटा, 5 लीटर, थोड़ी सी शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं कमीज, भाई, दूध, चाय की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा घर सुंदर है। यह काले रंग की कमीज है। उसकी छोटी बहन बहुत नटखट है। मुझे 4 लीटर दूध चाहिए, इत्यादि। आपने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुंदर लड़की, इसमें सुंदर विशेषण है तथा लड़की विशेष्य है। बाग में कुछ फूल खिले हैं, इसमें कुछ विशेषण हैं तथा फूल विशेष्य है। अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण प्राय संज्ञा या सर्वनाम से पहले भी आता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे, काली कमीज पहनो, यह कमीज काली है। अब हम आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, रूप, दशा, आकार, काल आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा आदमी, काला हिरन, खट्टा आम, मुलायम कपड़ा आदि। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण गुणबोधक, जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, ईमानदार आदि। स्थानबोधक, अंदर, बाहर, नीचे, आगे, पीछे, गहरा इत्यादि। आकारबोधक, छोटा, मोटा, पतला, गोल, चौड़ा आदि। रंगबोधक, गोरा, काला, हरा, नीला, पीला आदि। गंधबोधक, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि। इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जो अपने विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, काल तथा दशा आदि का बोध कराता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अथवा मात्रा का, माप तोल का बोध कराएं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ,
थोड़ा, कम, अधिक, 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो आदि। ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 2 किलो, 4 किलो, 4 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कुछ, थोड़ा, थोड़ा पानी आदि। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसके द्वारा विशेष्य के परिमाण अर्थात मात्रा का निश्चित बोध होता हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल दे दो, 3 मीटर कपड़ा चाहिए इत्यादि। ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं जो हमें निश्चित परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके द्वारा विशेष्य के परिमाण अर्थात मात्रा का सही अंदाजा नहीं होता, उसके बारे में हमें निश्चितता नहीं होती, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो। ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। बहुत, थोड़ा, जितना, तनिक, इतना, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा नमक इत्यादि। ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे, 3 आदमी, कुछ लोग इत्यादि। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 3 बालक, 4 आम, 5 केले इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ बच्चे, कई लोग इत्यादि। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिससे हमें उनकी संख्या की विशेषता का निश्चित बोध होता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किताबें, 2 लड़के, 40 वर्ष इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके द्वारा विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ सभा में कई लोग उपस्थित थे इत्यादि। इसके पश्चात आते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा की या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी किताब, कोई आदमी, कुछ लड्डू आदि। मेरी पुस्तक, ये सभी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह कलम तुम्हारी है, बाहर कोई लड़का खड़ा है, खाने को कुछ मिठाई दे दो। ये सभी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो पद विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए
राम बहुत ईमानदार लड़का है। गहरे काले बादल, मोहन बहुत चालाक है, इत्यादि। इन सभी में देखिए राम, राम ईमानदार है लेकिन बहुत ईमानदार है, तो यहाँ बहुत क्या है, प्रविशेषण है, और ईमानदार विशेषण। गहरे काले बादल, अब गहरे यहाँ पर प्रविशेषण है और काले यहाँ पर विशेषण है। मोहन बहुत चालाक है, बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है और चालाक यहाँ पर विशेषण है। बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, बड़ा, थोड़ा, बिल्कुल, कम, इत्यादि, ये सभी प्रविशेषण होती हैं। जो पद विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब हम आते हैं विशेषणों की तुलना किस प्रकार की जाती है। विशेषण जब किसी व्यक्ति, वस्तु या उनके गुण दोष को बताता है तो गुण व दोष की अवस्थाएं कम या अधिक हो सकती हैं। इसी आधार पर विशेषणों की तुलना 3 प्रकार से की गई है, अर्थात विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था। मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। अब हम मूलावस्था देखिए, लघु, उच्च, श्रेष्ठ। उत्तमावस्था लघुतर, उच्चतर, श्रेष्ठतर। उत्तरावस्था लघुतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम। हिंदी में उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को सूचित करने के लिए विशेषण शब्दों के साथ क्रमशः तर और तम प्रत्ययों को लगाया जाता है, अर्थात इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, महान, महान, महत्तर, महत्तम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। कुछ विशेषण शब्दों का उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग करने के लिए अधिक और सबसे आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। ये सभी विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। इसके बाद आते हैं विशेषणों की रचना। विशेषण रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात इनकी रचना 3 प्रकार से की जाती है। मूल विशेषण, जैसे जो मूल शब्द होते हैं, मोटा, छोटा, काला, भूरा, इत्यादि। उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर, जैसे निर्जमा आकार, निराकार, समजमा योग, संयोग, वैज्ञानिक, ये सभी उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। समास के प्रयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर भी विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, इत्यादि। अब विशेषण रचना तालिका देखिए। जैसे चाचा से विशेषण बनेगा चचेरा, लूट से लुटेरा, खेल से खिलाड़ी, धन से धनी, रोग से रोगी, दुख से दुखदाई, कांटा से कटीला, गाना से गायक, श्रद्धा से श्रद्धालु, मूल्य से मूल्यवान, सुर से सुरीला, नोक से नुकीला, गर्व से गर्वीला, चमक से चमकीला, आत्मा से आत्मिक, इतिहास से ऐतिहासिक, नमक से नमकीन, रंग से रंगीन, धर्म से धार्मिक, दर्शन से दर्शनीय, आदर से आदरणीय,
मान से माननीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, भूल से भुलक्कड़, रुचि से रुचिकर, हिंसा से हिंसक, संदेह से संदिग्ध, अंत से अंतिम, वर्ष से वार्षिक, मूल से मौलिक, ये सभी विशेषण शब्द हैं। इनकी रचना, विशेषणों की रचना शब्दों से होती है, निम्न शब्दों से होती है। अब जैसे सर्वनाम शब्दों से विशेषण यह से ऐसा, आप से आपसा, वह से वैसा इत्यादि। क्रिया शब्दों से टिकना से टिकाऊ, चलना से चालू, पढ़ना से पढ़ाकू, गाना से गायक इत्यादि। अवयव शब्दों से विशेषण पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी। इस प्रकार से विशेषण शब्दों की रचना होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।